वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को कहा कि इनकी हुकूमत ने किसानों का जोखिम कम करने के लिए और इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो पहल की है, इनके नतायज नजर आ रहे। मोदी ने बजट के बाद कौमी वेबिनार के सिलसिले में जुमा को तीसरे वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए कहा कि तकरीबन 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से जायद की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। दिन भर के इस वेबिनार का मौजू ज़राअत और देहाती इलाकों में तब्दीली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम अज़ कम इमदादी कीमत में की गई इस्लाहात से अब किसानों को इनकी पैदावार पर 1.5 गुना तक मुनाफा मिल रहा। किसानों को अब 3/4 कर्ज इदारा जाती शोबे से मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इदारा जाती क्रेडिट कवरेज 75% से ज़्यादा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये के किसान के दावों का निपटारा किया गया है। मोदी ने कहा कि ऐसी कई कोशिशों से किसानों का जोखिम बहुत कम हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के गांव के करीब पेश आए बस हादसे पर वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की क़ब्ल अज़ वक्त मौत पर अफसोस का इजहार किया और सोगवार कुंबे को ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जशपुर जिले के विकास खंड के गांव के करीब पेश आए बस हादसे की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। इस हादसे में कई लोगों की क़ब्ल अज़ वक्त मौत से वो इंतहाई रंजीदा है। वज़ीर आला ने हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी की भी कामना की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने रियासत के नज़्म नक्श की सूरत हाल को लेकर बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को तबाही की तरफ ढकेल दिया और कत्ल, लूट और असमत दर्दी जैसे जराइम में मुसलसिल इजाफा हो रहा। इनका कहना था कि हुकूमत का कानून व इंतजाम और बदउनवानी पर ज़ीरो टॉलरेंस का दावा मुकम्मल तौर पर झूठा साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम बीजेपी हुकूमत के कामकाज से परेशान है। हुकूमत और वज़ीर आला झूठे आदाद व शुमार के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि रियासत में कोई भी महफूज नहीं है। इनका इल्ज़ाम था कि शरपसंद अनासिर को इक़्तिदार की सरपरस्ती हासिल है और वो खुलेआम जराइम अंजाम दे रहे। अखिलेश यादव ने हालिया कई वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की मंजूरशुदा बस के ड्राइवर को पीट कर कत्ल कर दिया गया। मगरबी एशिया में जारी बहरान के पेश नज़र निजी एयरलाइन इंडिगो ने ऐलान किया कि वो 31 मार्च तक बुक कराए गए टिकटों पर कोई कैंसलेशन फीस नहीं लेगी। एयरलाइंस ने जुमा को इस प्रेस रील में बताया कि वो मगरबी एशिया और इस्तांबुल के सफ़र के लिए 31 मार्च तक के टिकट पर कोई इजाफी मनसूखी फीस नहीं लेगी। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी वेबसाइट चेक करें या फ्लाइट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए कस्टमर सर्विस से रब्ता करें। मगरबी एशिया में फंसे हुए मुसाफिरों को वापस लाने के लिए इंडिगो आज 17 खुसूसी परवाजें भी चला रही है। ये परवाजें मगरबी एशिया के 8 शहरों मदीना, जिद्दा, मस्कत, अबुजैबी, शारजा, दुबई, फजीरा और रासुल खैमा से आएंगी। निजी एयरलाइंस स्पाइस जेट भी आज 14 खुसूसी परवाजें चला रही। इनमें से 9 परवाजें फजीरा से मुंबई, 4 फजीरा से दिल्ली और 1 दुबई से पुणे के लिए रवाना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए। वो ऐसे रहनुमाओं को कबूल नहीं करेंगे जो साबिक़ा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की पॉलिसियों को जारी रखे। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ख़ामनई के बेटे मुज्तबा ख़ामनई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया है और मैं इस इंतखाब को कबूल नहीं करूँगा। सदर ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल का मुआवजा वेनेजुएला से करते हुए कहा कि जिस तरह डेल सी की क़यादत में वहाँ हुकूमत बरकरार रखी गई, इसी तरह ईरान में भी ऐसी क़यादत चाहते हैं जो अमेरिका के साथ ताउन करे। वाज़ेह है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 रुकनी मजलिसी असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, जबकि खित्ते में जारी कशीदगी और हमलों के बायस नए रहनुमा के इंतखाब का अमल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। तफ़सीलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी टीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका के ज़मीनी हमलों का इंतज़ार कर रहे ईरान किसी भी अमेरिकी ज़मीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ट्रंप ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के 7वें रोज़ अमरीकी वज़ीर जंग का इस जंग के खात्मे से मुतालिक बड़ा बयान सामने आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर जंग पीट का कहना है कि पासदारान इनकलाब गलत फहमी में है कि अमरीका तवील जंग नहीं लड़ सकता। अभी तो जंग शुरू हुई है, ये कब ख़त्म होगी इसका फ़ैसला भी हम करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं, अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो गया है और ईरान पर हमलों में खौफनाक शिद्दत आएगी। इनका कहना है कि हम ईरान में अपने फौजी मकासद को वसअत नहीं देंगे, लेकिन अमरीकी फ़ौज यहाँ तमाम मकासद हासिल करेगी। ये जंग 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या इससे भी ज़ायद हो सकती है। पेट ने कहा कि ईरान हमारे फौजियों की बड़ी तादाद मारने का झूठ फैला रहा और ख़ुद को फातेह करार देने की कोशिश कर रहा। हम ईरानी फ़िज़ाओं और समंदर में कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें ईरान के शहीद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ से खास मदद की दरख्वास्त मौसूल हुई है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि यूक्रेन इन शराकतदारों की मदद कर रहा जो हमारी सलामती को यकीनी बनाने और हमारे लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ज़रूरी ज़राए फराहम करने और यूक्रेन के माहिरीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी जो मतलूबा सिक्योरिटी की ज़मानत दे सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ अपने रात के खिताब में कहा था कि यूक्रेन रोज़ाना अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में रहता है, बशमूल ईरान जंग के बारे में। वाज़ेह है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस में बड़ी तबाही फैलाई है और दुश्मन के खिलाफ ड्रोन्स कार्रवाई कारआमद रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर ने 4 लड़ाका तैयारा टाइफून क़तर भेजने का ऐलान कर दिया। अपने एक बयान में स्टार्मर ने कहा कि 4 लड़ाका तैयारा टाइफून के साथ साथ एंटी ड्रोन सलाहियतों के हामिल वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर भी क़ब्रस पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पर इब्तिदाई हमलों का बरतानिया हिस्सा नहीं बना। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले शुरू किए तो सूरत हाल बदल गई। दूसरी जानिब मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जंग में शरीक न होना और इराक जंग से सबक सीखना अच्छी बात है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमरीकी फ़ौज को ज़मीनी हमले शुरू करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अली लारिजानी ने अपने हालिया बयान में कहा कि ईरान अमेरिका की जानिब से मुमकिन ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका अफवाज मुल्क में दाखिल हुई तो उन्हें हलाक और कैद कर लिया जाएगा। अली का मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमरीकी हुकाम ने ईरान के अंदर फौजें उतारने के इम्कान को मुस्तरद करने से इनकार किया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अली ने खबरदार किया कि इस तरह के इक़दाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि कुछ अमरीकी हुकाम ने यह बयान दिया कि वो कई हज़ार फौजियों के साथ ज़मीनी रास्ते से ईरानी सरजमीन में दाखिल होने का इरादा रखते हैं। इमाम ख़ामेनी और इमाम ख़ामनाई के बहादुर बेटे आपके मुंतज़िर है। वो इन करपट अमरीकी हुकाम को हज़ारों की तादाद में हलाक और कैद करके रुस्वा करने के लिए तैयार है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाओं में सबसे ज़्यादा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि दुनिया में अमन के ख्वाब को खतरा है, आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाओं में सबसे ज़्यादा है। आलमी तनाव से फौजी अखराजात बढ़ रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तनाज़ात को मज़ीद महलिक बना रही है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी तवन्नाई की सप्लाई मुतासिर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दोजाक ने कहा कि सब जानते हैं कि तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर हर चीज़ पर पड़ता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को SC दर्जाबंदी नाफिज करने पर नवाजा गया एजाज से। तकरीब में रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा और ए लक्ष्मण, अरकान असम्बली व दीगर की शिरकत। अवाम को दरपेश मसाइल की निशानदेही और इनके हल के लिए खुलूस नीयत से काम करे। खम्मम में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर वी श्रीहरि की शिरकत। रियासती हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाए। मेदक में प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम को कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए मौसर और जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। महबूबनगर में मुनक़िदा प्रजा पालना प्रगति प्लान के जायजा इजलास से रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा का खिताब। कारगुजार सदर BRS KTR इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में मदऊ। KTR 13 और 14 मार्च को नई दिल्ली में मुनक़्क़िद आशिदनी बाविखार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन के गायत्री नगर का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। नाले पर कब्जों को फौरी तौर पर हटाने के लिए इक़दाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। कमोडोर सुजय कपूर ने BDL के डायरेक्टर का संभाला ओहदा। हिंदुस्तानी बहरिया में 3 दहाकों से ज़ायद का तजुर्बा किया हासिल। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर किया सख्त हमला। कहा बीजेपी हुकूमत ने रियासत को तबाही की तरफ धकेल दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.